मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस गांव का जो है असेंबली हॉल इस तरह से हो सकता है, पंचायत भवन इस तरह से हो सकता है। अगर आप ये एक्सक्यूज देते हैं कि फला 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 अधिकारी हमको काम करने से रोकते हैं, नहीं करने देते हैं, तो आपके पास दो रास्ते हैं गुरु। इस वीडियो को देखने के बाद अपना सोच डेवलप कर लीजिए या फिर चुल्लू भर पानी कहीं दाएं बाएं देख लीजिए। पहले जो है इन्होंने गाँव के नाली खड़ंजों को बनवाया, उसको बनवाने के पश्चात जो है गाँव में आने के बाद जो देख के लोग परसेप्शन तैयार करेंगे, गांव में इस पूरे रोड पे लाइट जलती है, नौका विहार जैसा माहौल ये थोड़ा सा उसको देने का पर्यटन स्थल के रूप में क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। गोरखपुर वाले कि कोई आधिकारिक चैम्बर वाले आएंगे, देख के जल जाएंगे कि तो हमसे भी बढ़िया बनवा। इतनी ज़्यादा मतलब कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस गांव का जो है असेंबली हॉल इस तरह से हो सकता है, पंचायत भवन इस तरह से हो सकता है। तो पागल कुत्ता किसी पत्रकार को थोड़ी काटा रहता कि वो जबरदस्ती जो है किसी प्रधान के चाहे प्रधान प्रतिनिधि के मुंह में माइक ठेल दे और कहे कि चलो बताओ कहाँ नहीं काम करवाया। क्या नाम है? लाल। क्या करते हो यूट्यूब पे? वीडियो बनाते हैं। कौन नाम से है? ऋतिक ऑफिशियल। ऋतिक ऑफिशियल। इंस्टाग्राम पे? हाँ, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे भी कितने सब्सक्राइबर हो गए हैं? सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं है, मतलब उस पर नहीं है ज़्यादा। और लेकिन पहली बार जो है खजनी ब्लॉक में पहला कोई शौचालय है जो कि मतलब इतना साफ सुथरा है और डेली यूज होता है। नमस्कार, इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं आप। हमारा स्पेशल सेगमेंट इनसाइड भारत टीवी का भारत का गांव। भारत का गांव के इस सीरीज में आज हम पहुंचे हैं गोरखपुर जिले के ग्राम सभा गोपालपुर में। गुरु ये खजनी में पड़ता है, खजनी ब्लॉक में। और आप थोड़ा सा नज़ारा देखिए, मतलब कि ये नज़ारा देखने के बाद आपका दिल गदगद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अक्सर मैं जो आपको गांव दिखाता हूं उसकी शक्ल सूरत कैसी होती है। रेयर कोई अच्छे गांव मिल जाते हैं, लेकिन बहुत अच्छे गांव जो है वो कभी कभार मिलते हैं। और इस गांव को बनाने के पीछे की जो वजह है वो है एक विजन, जो विजन यहाँ के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि के द्वारा देखा गया था। लेकिन पहले हम आपको थोड़ा सा अंदर का जो माहौल है वो दिखाना चाहते हैं कि गोपालपुर का ये जो गांव है उसका जो पंचायत, अरे वाह 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 वाह, ये तो दिल खुश कर देने वाला क्या बात है। यहाँ पे आने के बाद जो है आपको ये फील हो रहा होगा कि आप किसी मतलब वीवीआईपी जो है असेंबली हॉल में पहुंच गए हैं, जहां पे अभी मुख्यमंत्री जी आएंगे और मुख्यमंत्री जी उस वाली सीट पे बैठेंगे, बगल वाली सीट पे जो है उप मुख्यमंत्री जी बैठेंगे और इधर सारे विधायकों की मीटिंग चलेगी। मतलब कि कुछ इसी विजन के साथ जो है इस ग्राम पंचायत को डेवलप किया गया। अरे यार क्या बताया जाए, मैं कितनी तारीफ करूं। भैया थोड़ा सा आप इधर आइए। ये मतलब कहाँ इतना पैसा बजट वजट पास हो रहा है? स्वयं के प्रयास से किया गया, स्वयं के स्रोतों से किया गया है। अच्छा। हाँ। इसका कोई बजट मतलब नहीं? अभी तो कोई इसका बजट नहीं है। अभी तक कोई बजट नहीं है। हमारे पास जो बजट होता है वो राज्य वित्त और केंद्रीय वित्त का पैसा होता है, वो हमको खर्च करने के लिए इतना पर्याप्त नहीं होता कि मैं इतना अच्छा कारपोरेट ऑफिस की तरह इसको बना सकूं। अरे इसको बनाने में हमको लगता है कि एक बात जान लीजिए, गोरखपुर वाले कि कोई आधिकारिक चैम्बर वाले आएंगे, देख के जल जाएंगे कि तो हमसे भी बढ़िया बनवा दिया है। नए माननीय महामहिम राज्यपाल हिमाचल प्रदेश श्री प्रताप शुक्ला जी ने इसका लोकार्पण किया था और उन्होंने कहा कि तो मतलब मुख्यमंत्री कार्यालय की तरह आपने बनाया है इसको। उन्होंने स्वयं मुझे अप्रिशिएट किया था। हाँ, मतलब कि हिमाचल प्रदेश के जब राज्यपाल महोदय यहाँ पे आके इस चीज़ की तारीफ कर चुके हैं तो फिर हम और आप क्या ही बतियाएं अब इस विषय पे। ये क्यों आपके दिमाग में ये सब क्यों आया? क्योंकि देखिए, मैं जहाँ तक जानता हूँ, आपको पता होगा कि 1000 से ज़्यादा गाँव को मैंने टच किया है जी। और आप यकीन मानिए कि पहली बार इस तरह का असेंबली हॉल, इस तरह का ग्राम पंचायत भवन, इस तरह का सामुदायिक शौचालय। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं, अभी मैं वहाँ पे भी ले चलूँगा आपको। पहली बार मैं ऐसे गांव में आया हूँ कि जहाँ का सामुदायिक शौचालय खूब बढ़िया से बना है और उसको लोग यूज कर रहे हैं। मतलब ताला नहीं लगा है, वो खुलता है, सुबह और शाम उसमें लोग जाते हैं, साफ सफाई होती है। मैं पहला ऐसा गाँव देख रहा हूँ। जी जी। तो इसके पीछे का विजन क्या था? ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना हो, जैसे जब देश का मुखिया विकसित सोच का हो और उसकी सोच, उसका विजन अच्छा हो कि मुझे अपने देश को आगे ले जाना हो, तो स्वाभाविक रूप से उसको देख उससे प्रेरणा लेके नागरिकों के अंदर एक भावना पैदा हो जाती है। तो मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को और इस प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी को, जिन्होंने पंचायतों को मजबूत करने के लिए, पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गाँव को इतने अधिकार, इतनी व्यवस्थाएं, इतनी उन्नतशील सोच पैदा किया। तो मैं उसी सोच से प्रेरित होकर मैं सोचा कि अपने गांव का मैं प्रधान, अगर गांव की जनता मुझे इस लायक बनाई है तो मैं अपने गांव को एक नई चीज़ पैदा करूं, नई चीज़ दूं उन लोगों को, जिससे उनके अंदर विकास की सोच पैदा हो और विकास के साथ कदम ताल करने की शक्ति पैदा हो। इस सोच के तहत मैंने इसको सुंदर बनाया और यहाँ हमारे गाँव के नागरिकों को सुविधा देने के लिए मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, थोड़ा सा कड़वा लगेगा। बहुत सही।
अक्सर जो है, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, जब आप किसी गांव के प्रधान होते हैं, बहुत परेशान करते हैं। परेशान किस सेंस में करते हैं कि जैसे आपको कोई काम करवाना है तो कई बार जो है, कई सारी ऐसी आपने भी शिकायतें सुनी होंगी, खबरों में भी आता है कि फला जो है काम को करवाने के लिए इतना कमीशन ले लिया गया, इतना ये ले लिया गया, उतना वो ले लिया गया। इस तरह की चीज़ें बाधा मतलब कि बन जाते हैं, और जब बाधा बनते हैं तो इस तरह के काम हो ही नहीं पाएगा, कतई नहीं हो पाएगा। तो इस तरह की समस्या आपके साथ नहीं आती है? देखिए, समस्याएं आपकी नीयत पे उत्पन्न होती हैं, और आपकी रीति और नीति ठीक हो, आपकी सोच अच्छी हो, तो कोई बाधाएं आती नहीं, ना कोई बाधाएं उस काम को रोक सकती हैं। मैंने इस काम का जब बेड़ा उठाया था, इस काम को करने का प्रयास किया, तो मुझे खंड विकास अधिकारी से लेकर सारे अधिकारियों का सहयोग मिला, और उन लोगों ने मेरे विकास की सोच के साथ अपना कदम से कदम मिलाया, और आज इसका परिणाम आप देख रहे हैं कि मैंने इतना सुंदर, तो कहीं न कहीं उन कर्मचारियों और अधिकारियों का भी सहयोग है, क्योंकि जब मैं अपना काम कर रहा हूं तो उनको अपना काम करना पड़ेगा। वो उसी काम के लिए बनाए गए हैं, उसी काम के लिए बैठाए गए हैं, तो पहले मुझे ठीक होना है, वो अपने आप ठीक हो जाएंगे। ये सवाल मैं इसलिए पूछा कि जो लोग कहते हैं अरे भैया क्या करी, सब मांग लेना फलान ढिकान, यार नीयत जब साफ रहेगी तो आपको काम करने से कोई रोक नहीं सकता है। और आप ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ, ये सारी चीजें मैं क्यों दिखा रहा हूँ? ये देखिए कितना शानदार इसमें माइक लगा है, ये कुर्सियां कितनी शानदार हैं, और यहाँ पे योगी जी का फोटो लगवा दिया इन्होंने, चूंकि मान लीजिए उन्हीं की सरकार है, सारी चीजें हैं। यहाँ पे मोदी जी का फोटो लगा हुआ है, महिला प्रसाधन इधर है, इधर पुरुष प्रसाधन, मतलब पूरा असेंबली की तरह इस ग्राम पंचायत को डेवलप किया गया है। और आप यकीन मानिए कि ये जो ऊपर का थोड़ा सा पोर्शन दिखाइएगा, ये फॉल सीलिंग वगैरह करवाया गया है, कदम कदम पे फैन लगा हुआ है। और मैं एक और आपसे सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो है, देखिए सीसीटीवी कैमरा भी लगवाया गया है। लेकिन मैं आपसे एक मतलब कि अब समझ लीजिए कि एक निवेदन है आपसे, इसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाले समय में मैं स्कूल में भी देखना चाहता हूं। आपने स्कूल में काम करवाया, इसमें मैं उस पर सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं। आपसे जितना हो सकता था बाउंड्री वाल से लगाए, वहां पे फर्श करवाना, वो सारी चीजें ठीक है। लेकिन जो मैंने मतलब कि जो यहाँ पे वाइब आ रही है, जो मतलब फील हो रहा है, मैं चाहता हूं कि भविष्य में आप अपने गांव के प्राइमरी स्कूल के लिए भी ऐसा करें, ताकि आपके गांव के बच्चे जो है किसी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने ना जाए। मैं आपकी इस बात को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आगे मैं इस पे मैं विचार भी कर रहा हूं, काम कर रहा हूं। लेकिन चूंकि हमारी ग्राम पंचायत छोटी है, हमारे संसाधन छोटे हैं, तो उसको करने के लिए मुझे थोड़ा सा और सरकारी सहायता चाहिए और वक्त चाहिए। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आगे फिर कभी आप यहाँ इस गाँव का दौरा लगाएंगे तो आपको कुछ परिवर्तन दिखेगा हमारे विद्यालय में। मैं आपको इस पर आश्वस्त करना चाहता हूँ। आप यकीन मानिए कि मैं 3-4 साल पहले आया था यहाँ पे, 2020 में आया था, और जो दुर्दशा थी बगल में पूरा खंजासी था। मैं कवरेज करने आया था, जब मैं गांव को कवर कर रहा था। मैंने 1000 से अधिक गांव को कवर किया है, मैं बार बार ये बात कहता हूँ। इतनी ज़्यादा मतलब कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस गांव का जो है असेंबली हॉल इस तरह से हो सकता है, पंचायत भवन इस तरह से हो सकता है। मुझे महिला दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार में महिला हितैषी पंचायत घोषित किया गया है, जिसमें मुझे तृतीय पुरस्कार मिला पूरे जनपद में। अच्छा अच्छा। यह पूरे ऑल वर्ल्ड पे होता है, पूरे उत्तर प्रदेश पूरे भारत का होता है। हाँ। और पूरे भारत में मुझे तीसरा स्थान मिला है महिला हितैषी पंचायत के पे, दीनदयाल उपाध्याय पंचायत। अच्छा, ये गोरखपुर जिले का नहीं है, पूरे भारत का है? यह पुरस्कार पूरे भारत का होता है। अच्छा। जो पंचायत इसमें प्रतिभाग करती हैं। बताइए। तो मुझे तीसरा पुरस्कार मिला। और बाल हितैषी में मुझे फर्स्ट प्राइज मिला हुआ। वो वाला? हाँ, दीनदयाल उपाध्याय बाल हितैषी पुरस्कार में प्रथम पुरस्कार मिला हुआ है जनपद में। मेरी तो बोलती है बंद हो गई। मतलब हम तो जाते हैं तो खिंचाई करते हैं प्रधान प्रतिनिधियों की, और यहाँ पे कुछ है नहीं है कि मतलब कि कुछ किया जाए। अब जरा मतलब अच्छा लग रहा है, यही तो मैं देखना चाहता हूँ। अगर इस तरह का पॉजिटिव खबर मुझे हर गांव में बनाने को मिले तो पागल कुत्ता किसी पत्रकार को थोड़ी काटा रहता कि वो जबरदस्ती जो है किसी प्रधान के चाहे प्रधान प्रतिनिधि के मुंह में माइक ठेल दे और कहे कि चलो बताओ कहाँ नहीं काम करवाया। क्या नाम है? लाल बहादुर। क्या करते हैं? वही व्यवसाय करते हैं। दिल गदगद है ये सब देख के। बहुत अच्छा है। काम उम हो रहा है बढ़िया से? बहुत बेहतरीन से काम हो रहा है। आज तक अभी तक इस पंचायत में नहीं हुआ है, इतना बेहतरीन काम है। ब्लॉगर कहाँ गया? यूट्यूब ब्लॉगर कहाँ गया? अच्छा, बाकी सड़कों को क्या हालचाल है? मतलब कि आपको बता दूं, मेरी ग्राम पंचायत में जब मैं चुनाव के बाद जब इस गांव का जिम्मेदारी मेरे ऊपर तय हुई, तो मेरे पूरे गांव खुली नालियां थी, बजबजाती नालियां थी, मच्छरों का भरमार था, और जलजनित बीमारियां थी वह काफ़ी देर था। हमारी जो अपनी सेवा बस्ती है, वहाँ चूँकि उनके दरवाजे छोटे हुआ करते थे, तो उनके दरवाजों पर नालियाँ बहती थी और दरवाजे पर बैठ के खाना खाते थे। ये मुझे हमेशा पीड़ा
पीड़ा थी और मुझे सालती थी कि मैं कब इसको ठीक करूं। मैंने पूरे अपनी हरिजन बस्ती का वो अंडरग्राउंड नाली करा दिया और पूरे गांव में मुझे लगता है कि 90-95% कहीं 2-4 छोटी मोटी नालियां हो सकता है अगल बगल गलियों, लेकिन 95% मैं नालियों को अंडरग्राउंड कर दिया हूं, अंडर कवर कर दिया। और उस पर इंटरलॉकिंग लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर मैं इंटरलॉकिंग रोड बनवा चुका हूँ। 2.5 किलोमीटर से कम रोड नहीं, ज़्यादा ही बना होगा। पूरे गाँव में गलियाँ और रोड बन गए हैं। और कम से कम जो आपको जहां आप पैदल नहीं जा सकते थे, आज आप वो गाड़ी से सदनाते हो मेरे किसी गांव किसी गली में आप घूम सकते हैं। मैंने इस स्तर पे अपने गांव को बनाया है। पहले मैंने अपने गांव का विकास किया है, उसके बाद इधर आपको जो मैं पंचायत भवन का आप कल्पना देख रहे हैं या जो भी चीज़ें देख रहे हैं, मैं अपने गांव के लोगों के लिए यहाँ सारी ऑनलाइन व्यवस्था है। उनको अगर खतौनी चाहिए, ऑनलाइन मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र चाहिए या कुछ भी उनको चाहिए, वो सारी सुविधा मैंने उपलब्ध कर। पीछे भवन बन रहा है जो अभी मतलब निर्माणाधीन है, तैयार हो गया। 10 दिन में मैं उसको तैयार करके गाँव की जनता के लिए समर्पित कर दूंगा। बाकी जितने भी लोग, जितने भी प्रधान खास करके यह वीडियो देख रहे हैं, देखिए आप यह वीडियो देख के 2 चीजें कर सकते हैं। पहला ये कि आप इसी तरह का सोच डेवलप कर लीजिए, और दूसरा ये कि चुल्लू भर पानी दाएं बाएं से कहीं से देख लीजिए। दोनों चीजें कर सकते हैं। यूट्यूबर कहाँ गया? क्या नाम है जी तुम्हारा? ऋतिक। ऋतिक, क्या करते हो यूट्यूब पे? वीडियो बनाते हैं। कौन नाम से है? ऋतिक ऑफिशियल। ऋतिक ऑफिशियल। इंस्टाग्राम पे? हाँ, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे भी कितने सब्सक्राइबर हो गए हैं? सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं है, मतलब उस पर नहीं है ज़्यादा। और इंस्टाग्राम पे 4000 होने वाले हैं। इंस्टाग्राम पे 4000 हो गए हैं, मतलब अभी थे 1 मिलियन व्यू गया एक वीडियो पे, तो 4000 हो गए। तो अब तो तुमको खूब बढ़िया लोकेशन भी मिल गया है। वीडियो यहाँ पे बनाते हो नहीं बनाते हो? नहीं बनाते हैं, अभी तो 2 दिन हुआ बनाते हुए। पहले जाना पड़ता था दूर दूर, अब यहीं पे रहना। तुम्हारा प्रमोशन कर दिए देखो बुला के। हैं? थैंक यू भाई का आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, तो ये जो है अब थोड़ा सा हम लोग बगल में ये प्रधान कक्ष है। अच्छा, ये किस लिए बनवाया गया है? अच्छा, ये ऑफिस के लिए। अरे सब मतलब कि ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज जो है इस पंचायत भवन की बहुत, इसमें कंप्यूटर वगैरह लगा हुआ है। अच्छा, यहाँ से आप वो खतौनी वगैरह जो बताए हैं और तमाम चीज़ें जो है ऑनलाइन हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। वाह भाई, मैं फिर से वही बात रिपीट करूंगा कि जितने भी ग्राम प्रधान इस वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों को ये मतलब कि सारी चीज़ें देख के सीख लेनी चाहिए कि किस तरह से अपने गांव को आप डेवलप कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। वही कहावत है कि जो है सोच ईमानदार काम दमदार, ये जो भारतीय जनता पार्टी का कहावत है वो यहाँ पे तो कम से कम फिट बैठ रहा है। मैं तमाम सवाल कर देता हूँ कि कहीं पे कोई विधायकी क्षेत्र में जो है सड़क नहीं बना रहा है, कोई संसदीय क्षेत्र में सड़क नहीं बनवा रहा है। मैं लगातार जो है इस पे सवाल उठाता रहता हूँ। जैसे कि हमारे वहाँ पे एक धुरिया पार का रोड है जो कि बांसगांव संसदीय क्षेत्र में आता है, तो हम लोग लगातार सरकारों से सवाल भी करते हैं, लेकिन जब इस तरह की चीज़ें आपको मिलती हैं। आज मैं जब ये इस शौचालय में गया था जो मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूँ, पहली बार आप यकीन मानिए कि मैं जब से कवरेज कर रहा हूँ, एक आध मुझे याद नहीं होगा, लेकिन पहली बार जो है खजनी ब्लॉक में पहला कोई शौचालय है जो कि मतलब इतना साफ सुथरा है और डेली यूज होता है, डेली ये यूज होता है। यहाँ पे ये शौचालय बना हुआ है, स्नान घर बगल में है, सारी चीजें हैं। अब चूंकि गांव है तो गांव में स्नान करने तो कोई नहीं आता होगा, लेकिन शौचालय जो है सामुदायिक शौचालय का उपयोग हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। क्योंकि इधर ये सारी चीजें, क्योंकि इसके पहले जो है मैं, आप यकीन मानिए, आप तो हमारा वीडियो देखते होंगे, आप ये भी देखते होंगे कि शौचालय के सामने खड़ा होकर चिल्लाता हूँ गटई फाड़ फाड़ के कि नहीं खाली ताला लगे। मैं अलग से वो भी लगवा दिया था बैठने के सिस्टम। अच्छा, वो वाला कि भाई अगर कोई बुजुर्ग हो जिसके पाँव में दिक्कत समस्या हो, भी आके यहाँ पे अपना नित्य क्रिया से निवृत्त हो सकता है। सारी व्यवस्थाएं हैं और मतलब आप जो इसकी सफाई आप देख सकते हो, जो यहाँ के हमारी मैंने हम खड़ा होकर यहाँ पे कवरेज कर रहे हैं, कोई स्मेल नहीं आ रही है, आप उसी से अंदाजा लगा लीजिए कि सफाई किस लेवल की होगी। और आपको बता दूं कि आप चेक करा सकते हैं कि मैं अपने ग्राम निधि से इसका सफाई का पैसा भी नहीं लेता हूँ। जो सरकार 3000 महीने कंपोनेंट देती है सामान खरीदने के लिए, वो पैसा भी मैं नहीं लेता हूँ। नहीं लेते हैं। वो मैं इसका मैं चैलेंज करता हूँ, आप इसको चैलेंज कर लीजिएगा, वो चेक करा रहे खाते से। क्या बात है। अच्छा, ये बगल में आपने वो भी बनवा दिया है। अरे वाह, एक चीज और खूबसूरत चीज आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ खूबसूरत चीजें ही आपको मिलेंगी।
ये देखिए यहाँ पे आप गोरखपुर जाएंगे नौका विहार पे तो आपको लिखा मिलेगा आई लव गोरखपुर, और यहाँ पे लिखा हुआ है आई लव गोपालपुर। ये ट्रेंड चला हुआ है। आप जिस जिस शहरों में जाएंगे लोग मतलब कि अपने शहर को सुंदर दिखाने के लिए बुद्ध भगवान की कितनी शानदार जो है प्रतिमा यहाँ पे स्थापित की गई है। नमो बुद्धाय बुद्धाय। हमारे यहाँ के जो लोग हैं, अच्छा कमल का फूल भी यहाँ पे देखिए लगातार कितना बढ़िया जो है तैर रहा है इसी में, कितना खूबसूरत लग रहा है ये। ऐसे ही गांव की कल्पना तो जो है महात्मा गांधी ने जब ये नारा दिया होगा स्वच्छ भारत अभियान, तो उस समय महात्मा गांधी जी ने यही सोचा होगा कि हमारा जो भारत है, उनके जो सपनों का भारत है ना, उनके जो सपनों का जो भारत का गांव था ना, जो भारत के गांव हमारे सीरीज का भी नाम है, हम आपको भारत का गांव दिखाते हैं, वो भी कुछ इसी तरह का रहा होगा। आप देखिए ये बगल में स्वास्थ्य उपकेंद्र है, मतलब कि एक ग्राम प्रधान के एंड से, एक ग्राम प्रधान प्रतिनिधि के एंड से साफ सफाई से लगाए ग्राम पंचायत भवन, स्वास्थ्य उपकेंद्र, प्राइमरी स्कूल, आंगनबाड़ी, सामुदायिक शौचालय, गांव की सड़कें, ये जो मैं एरिया जहाँ पे मेरी गाड़ी खड़ी है ना, ये सब गाड़ी खड़ी है, ये पूरा का पूरा मतलब कि आप यकीन मानिए, इसका तो मैं गवाह हूँ, ये पूरा खंजासी था। यहाँ पे मतलब इतना ज़्यादा ये दिखता नहीं था, सामने वाला रोड नहीं दिखता था, इतना ज़्यादा घास फूस, इतनी गंदगी थी। ये सब कुछ अब बिल्कुल बदला सा नज़र आ रहा है। मैं तारीफ़ करूँगा भाई, आज ये तारीफ़ होनी चाहिए। और ये यहाँ पे आपको स्वास्थ्य उपकेंद्र गोरखपुर विकासखंड खजनी का अच्छा यहाँ पे डॉक्टर बैठते हैं, कोई बैठता है यहाँ पे? अभी हमारा किराए के भवन में चल रहे थे, अभी अब विभागीय इसकी प्रक्रिया चल रही है यहाँ पे अधिकारियों की नियुक्ति के लिए, और कर्मचारी यहाँ, चूंकि अभी एक आंगन एएनएम थी और उनके साथ 2 आशा कार्यकर्ता हैं, लेकिन अब यहाँ एक डॉक्टर बैठेंगे, और यहाँ पे सुरक्षित प्रसव भी होने का है, और करीब 6 लोगों के भर्ती होने का भी बेड का उपकरण की व्यवस्था की जा रही है। ये 6 लोग यहाँ भर्ती हो सकते हैं किसी सामान्य बीमारी के लिए। अच्छा अच्छा। हाँ, सरकार में इसके लिए, चूंकि पूरे प्रदेश में एक साथ काम होना है, इस नाते अभी इसकी थोड़ी सी प्रक्रिया चल रही है। मतलब आपके एंड से जो काम होना था वो सब आपने करवा दिया? मतलब हमारा जनपद का पहला वो है हेल्थ सब सेंटर, जो अभी मतलब लोकार्पण हो गया इसका। अच्छा, ये देखिए ये जो है लोकार्पण जो हुआ है वो श्री शिव प्रताप शुक्ला जी के द्वारा हुआ है, जो कि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं, और उनके जो सहयोगी गण जो यहाँ पे आए हुए थे, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी एमएलसी साहब, और जो कि उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष भी हैं भारतीय जनता पार्टी के, फिर श्री राम चौहान जो कि खजनी के विधायक जी हैं, और प्रदीप शुक्ला विधायक सहजनवा। अच्छा, ये सहजनवा विधानसभा है ना? 24 सहजनवा में खजनी है। अच्छा, आप खजनी में हैं, ये बगल में चौरा, मतलब आप एकदम बॉर्डर पे हैं। और वो संसदीय क्षेत्र कौन सा लगता है? संसदीय क्षेत्र संत कबीर नगर। चलिए, यही है कि कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है। प्रधान जी अच्छे मिल गए हैं, बाकी अब सांसद विधायक का क्या ही कहें। लेकिन अच्छा है कि इतना शानदार जो है। अच्छा, ये सारी चीज़ें, प्रसूति कक्ष यहाँ पे बन गया है, स्वास्थ्य एवं कल्याण कक्ष, मतलब कमरा रेडी है, बस आप सरकार की तरफ से जैसे ही नियुक्ति होती है, नियुक्ति होती है और संसाधनों की व्यवस्था जब हो जाएगी तो हमारा प्रसूति कक्ष है। यहाँ पे सामान प्रसव जो होता है, जिसके लिए हमको गोरखपुर या खजनी जाना पड़ता है, और एक आध एम्बुलेंस भी तो फिर की व्यवस्था। एम्बुलेंस तो है, एम्बुलेंस जैसे कि 102 है तो तत्काल पहुँच जाती है, लेकिन यहाँ एक सुरक्षित प्रसव और लोगों की छोटी मोटी बीमारियों का इलाज, डॉक्टर बैठेंगे कमरे में, यहाँ दिखेंगे, कोई छोटा मोटा ऑपरेशन होगा उनका भी यहाँ की व्यवस्था है। और 6 बेड, मतलब इसमें जो बताया गया कि 6 बेड तक लोगों की भर्ती करने की भी व्यवस्था सुविधा है, सरकार इसकी व्यवस्था बना रही है। शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं गांव तक सुरक्षित पहुंचें और लोग गांव के सुरक्षित रहें, इसके योजना के अंतर्गत यह अस्पताल बनाए गए हैं। चलिए, अब इस वीडियो को मैं यहीं पे क्लोज करूंगा, लेकिन हमारा गाँव है। अच्छा, ODF प्लस, और तो ऐसे वीडियो में ऐसे आ गया ODF प्लस, क्या इसको प्लस जैसे NAC प्लस मिला था गोरखपुर विश्वविद्यालय को, इसको तो ट्रिपल+ मिलना चाहिए, जो आपने काम किया है। मैं बधाई दूंगा आपको इस बात के लिए, क्योंकि आप यकीन मानिए कि मेरा दिल जो है आज तक इतना खुश नहीं हुआ था किसी प्रधान पे। आपने जितने भी कवरेज दिखे होंगे भारत का गाँव का जो सीरीज है, उस कवरेज में आपने देखा होगा कि किस तरह से गाँव को प्रधान जी लोग डेवलप करते हैं। फॉर्च्यूनर पहले आएगा, नया फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो तो इस समय स्कॉर्पियो या नया बहुत शानदार 27-28 लाख की आती है, हैं। लेकिन आप जो है प्रतिनिधि साहब जो है एक नॉर्मल ब्रेजा गाड़ी से, किया की गाड़ी है, वो पहले से ही है इनके पास, उसी से चलते हैं। स्वयं का विकास नहीं हुआ, इस गांव के विकास की जो प्रक्रिया है, पहले जो है इन्होंने गांव के नाली खड़ंजों को बनवाया, उसको बनवाने के पश्चात जो है, जो गाँव में आने के बाद जो देख के लोग परसेप्शन तैयार करेंगे
गांव में इस पूरे रोड पे लाइट जलती है, नौका विहार जैसा माहौल ये थोड़ा सा उसको देने का पर्यटन स्थल के रूप में क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सारी चीज़ें जब मैं देख के आपको बता रहा हूँ तो आप यकीन मानिए मेरा जो दिल है ना वो कितना ज़्यादा प्रफुल्लित हो रहा है मैं आपको बता नहीं सकता। मैं उन तमाम प्रधानों से, ग्राम प्रधानों से एक बार फिर से कहना चाहता हूँ कि अगर आप ये एक्सक्यूज़ देते हैं कि फला 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 अधिकारी हमको काम करने से रोकते हैं, नहीं करने देते हैं, तो आपके पास दो रास्ते हैं गुरु। इस वीडियो को देखने के बाद अपना सोच डेवलप कर लीजिए या फिर चुल्लू भर पानी कहीं दाएं बाएं देख लीजिए, दोनों में से कोई एक कर लीजिएगा। तीसरा ऑप्शन घोटालेबाजी का है, वो आप करते ही है। जय हिंद।